वक्त की बात है, एक गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसकी बीवी और माँ थे। रानी जल्दी से आलू के पकौड़े बना ले, तूने तो आधी कर दी पकौड़े बनाने में। हाँ बना रही हूँ पकौड़े। बिट्टू जरा एक काम तो कर दो, अंदर किचन से बेसन तो ला दो। बेगम मेरे पास टाइम नहीं है, पहले ही लेट हो गया हूँ काम से, तुम खुद ही जाकर ले आओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। बिट्टू तुम तो मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, मैं खुद ही ले आऊंगी। ये कहकर बिट्टू अपने काम पर चला जाता है और उसकी बीवी अंदर बेसन लेने चली जाती है। तभी एक नेवला आता है और वहाँ पड़े सारे आलू लेकर चला जाता है। जब उसकी बीवी बेसन लेकर आती है, हाय 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 अम्मी जान, आलू कहाँ चले गए? अभी तो मैंने काटे थे। है आलू? ये आलू कहाँ चले गए? ये जरूर वो मनहूस नेवला लेकर चला गया होगा। एक तो इस नेवले ने नाक में दम किया हुआ है। इतना दिल कर रहा था आलू के पकौड़े खाने का। अम्मी जान मेरा तो कसूर नहीं है ना, मैं तो अच्छे भले पकौड़े बना रही थी। अब तो बिट्टू भी नहीं है, वरना उनसे आलू मंगवा लेते। रुक मैं खुद ही जाती हूँ आलू लेने। तू अब मेहरबानी करी अंदर किचन में जाकर पकौड़े बनाई। बड़ा तेरा खुली हवा में पकौड़े बनाने का शौक चढ़ रहा था, अब देख लिया अंजाम। फिर वो औरत दोबारा आलू लेने चली जाती है। वहाँ नेवला आलू खाकर दोबारा बिल से बाहर निकलता है और एक घर के बाहर आ जाता है। उसे उस घर के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो उस घर के अंदर चला जाता है। हाय नेवला मेरे बूंदी नमक बारे लेके चला गया, इसे पकड़ो। हाय मैं लट गई। नसीबो उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन उसने कहा उसके हाथ आना था। वो तो अपने बिल में घुस जाता है। अच्छा तो ये है इसका बिल, मैं मीठे को जाके बताती हूँ। नसीबो जब घर आती है तो मीठा बाहर खड़ा होता है। तू कहाँ गई थी और तुझे इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? तुझे क्या बताबू, आज तेरी नसीबों ने तेरे लिए मजेदार बूंदी नमक पारे बनाए थे, मगर वो मनूस नेवला की सारे बूंदी नमक पारे उठा के ले गया। इस नेवले ने तो बहुत ही तंग करके रखा हुआ है हमें, कभी बैंगन, कभी आलू, कभी खीर, और आज तो बूंदी नमक पारे भी ले गया। तू चल मेरे साथ, आज इसे पकड़कर लेकर आते हैं। पर मीठे से पकड़ेगी कैसे? कोई खाने की चीज पड़ी है घर में? हाँ पनीर पड़ा हुआ थोड़ा सा। ठीक है तू पनीर उठा, मैं आज तुझे अपने हाथ का कमाल दिखाता हूँ। नसीबो अंदर से पनीर लेकर आती है और वो दोनों जाकर उस नेवले के बिल के बाहर बैठ जाते हैं और वहाँ पनीर रख देते हैं। काफी टाइम गुजर जाता है। मीठे अभी तक तो नेवला बाहर नहीं आया। तेरे बूंदी नमक पारे खाकर पेट भर गया होगा उसका। नवाब साहब आराम फरमा रहे होंगे, तू टेंशन न ले, होने दे इसका खाना हजम, फिर खुद ही बाहर आएगा। वो कह ही रहे होते हैं कि अचानक नेवला बाहर आता है और पनीर खाने लगता है कि मीठा उसे पकड़ लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, पकड़ लिया, बहुत हराम की मड्डी खाई हुई है इसने, देखो कैसे चिल्ला रहा है। मीठे इसे घर लेकर चल, इसे खूब डंडे मार मार के मारेंगे। हाँ चल। वो उसे ले जाते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। मीठे मैं डंडा लेकर आती हूँ, इसे इतना मार के इसके पेट में से सारे बूंदी नमक पारे बाहर निकल जाते। नहीं, जो इसके पेट से बूंदी नमक पारे निकलेंगे वो तू खाएगी। बेटा तू कैसी तू गंदी बातें कर रहा है? तो फिर बेगम हौसला कर और मेरी बात गौर से सुन। ये नेवला घरों से खाने चोरी करता है, क्यों ना हम इससे अपने लिए खाना चोरी करवाएं। अरे मीठे ये तो बहुत सियाड़ा है, खाना चोरी कर ले बेगा और अपने बिल में लेके भाग जा बेगा। अरे हम इसे लोगों के घरों में छोड़कर वापस इसके बिल पर आकर बैठ जाएंगे। जैसे ही ये खाना चोरी करके बिल में जाने लगेगा हम इसे पकड़ लेंगे। अरे वाह मीठे, तेरा दिमाग कैसे झब्बी आइडिया निकालता है, चल इसे लेकर चल। फिर वो उस नेवले को उठाते हैं और एक घर के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत मछली काट रही होती है। बेगम राहू मछली, मजा आ जाएगा खाने का। हाँ मिट्टी, हाँ चल चल इस नेवले को छोड़ दे। फिर वो दोनों उस नेवले को छोड़ देते हैं। चल बेगम इसे अपना काम करने दे, हम अपना काम करते हैं। जाकर इसके बिल के पास बैठ जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो नेवला जाकर उसकी सारी मछलियाँ उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। हाय मेरी मछली नेवला उठा कर ले गया, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। नेवला जैसे ही मछलियाँ लेकर बिल में जाने लगता है वो दोनों उसे पकड़
लेते हैं और नसीबो मछलियाँ और मीठा नेवले को पकड़कर घर आ जाते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। चल बेगम फटाफट ये मछली बना, बहुत जोर की भूख लग रही है। नसीबो किचन में जाती है और मछलियाँ बनाने लग जाती है और जब मछलियाँ तैयार हो जाती हैं तो वो दोनों मजे से खाते हैं। अरे वाह बेगम, मजा आ गया मछली खाने का। चल बहुत जोर की नींद आ रही है, मजे से सोते हैं। फिर वो दोनों मजे से सो जाते हैं और जब अगली सुबह होती है तो मीठा और नसीबो दोनों उस नेवले को ले जाते हैं और एक गोश्त वाली दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मीठे यहाँ पर आकर क्यों खड़ा हो गया तू? बेगम आज तुझे बड़े का गोश्त खिलाऊंगा, तू परेशान क्यों होती है? जब कोई गोश्त लेकर जाएगा तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे और उसका गोश्त उठाकर ले आएंगे। अरे मीठे, मैं कम अगली तेरी हरकतों को समझ ही नहीं सकती, मुझे माफ कर दे बियो। तभी एक आदमी गोश्त लेकर निकलता है तो वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। लो अब्बा जी, आज गोल बोटी का गोश्त लेकर आया हूँ, जल्दी से बना लो, आज खमीरी रोटियों के साथ खाएंगे। उसकी माँ गोश्त अंदर ले जाती है और वो दोनों नेवले को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। नेवला घर के अंदर चला जाता है और गोश्त उठाकर ले जाता है। हाय, नेवला गोश्त ले गया। अरे इस नेवले को पकड़ो, ये गोश्त उठाकर जा रहा है। वो आदमी उस नेवले के पीछे भागता है और मीठा और नसीबों के पास पहुंच जाता है। वो दोनों उससे गोश्त ले लेते हैं। ये क्या बाज रहा है? कहीं ये नेवला इन दोनों का ही तो नहीं है और इन दोनों ने मिलकर हमारा गोश्त चोरी करवाया है। वो उन दोनों का पीछा करते करते उनके घर तक आ जाते हैं तो वो नेवले को पिंजरे में बंद कर अंदर चले जाते हैं। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। वहाँ उसकी माँ सब लोगों को अपने घर पर इकट्ठा करके खड़ी होती है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, वो नेवला हमारे घर से आलू चोरी करके ले गया था और हमारे घर से मछलियाँ चोरी करके ले गया था। इस नेवले ने तो सब गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस नेवले को जंगल छोड़ आए ताकि सब गांव वालों की जान छूट जाए। हाँ अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम सब मिलकर उसे पकड़ते हैं और जंगल में छोड़ आते हैं। मगर वो नेवला रहता कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? मेरा बेटा उसके पीछे गया है, वो जरूर उसका बिल देख कर आएगा। वो कह ही रहे होते हैं कि वो आदमी भी आ जाता है। और बेटा, नेवले से गोश्त छुड़वा कर नहीं आया तू? अब भी जान में गया था, लेकिन वहाँ बड़ा अजीब मामला हुआ। क्या मामला हुआ है भाई, हमें तो बताओ। फिर वो उन्हें सारी बात बताता है जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। क्या मीठा और उसकी बीवी ये काम कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुनो, अब हमें उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। कल मैं गोश्त वाली दुकान से गोश्त लूंगा और उसे घर के बाहर लाकर रख दूंगा। जब नेवला गोश्त लेकर बिल में जाएगा तभी हम उन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, अब कल ऐसा ही करते हैं हम। फिर जब अगली सुबह होती है तो वो दोनों गोश्त वाली दुकान पर खड़े हो जाते हैं और वो बुजुर्ग गोश्त लेकर चला जाता है और अपने घर के बाहर रखकर अंदर चला जाता है। मीठा नेवले को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो आदमी ये सब खिड़की से देख रहा होता है। हाँ, सही कह रहे थे ये सब गाँव वाले। अब हम सब वहीं पहुँचते हैं। वो आदमी उस नेवले के पीछे जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है मीठा और नसीबो वहाँ बैठे होते हैं। अच्छा, तो तू और तेरी बीवी नेवले के साथ मिलकर लोगों के घरों से सामान उठवाते हो? अभी आ रहे हैं सब गांव वाले, फिर तुम्हें पता लगेगा। इतने में सब लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़क, तेरी शक्ल पर तू हमारे घर से मछली उठा कर ले गया। इसी ने हमारे घर से आलू उठवाए हैं। सब मारो इसे। रुको, इसे मारते नहीं है बल्कि इन्हें नेवले के साथ जंगल छोड़ आते हैं। देखो ये नेवला कितना भूखा है। फिर वो दोनों मियाँ बीवी को जंगल में बांध देते हैं और वो नेवला उनका गोश्त खाने लग जाता है।